हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, आवाज हमारी 400। हर राह हमारी जुस्तजू, आवाज हमारी 400। 92 न्यूज की शानदार चौथी सालगिरह। मुहज़्ज़ब, बाज़मीर, बाकमाल और बामिसाल सहाफत 92 न्यूज का तुर्रा इम्तियाज। खबरों में सच्चाई और इंफरादियत की बदौलत इंतहाई कम अरसे में अवाम के दिलों में आवाज बन गया। बासर अफराद के कारनामे हो या करप्शन के मेगा स्कैंडल, हर इशू पर ऐसे हकायक सामने लाए कि हुकाम को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज को चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं कामयाबी का ये सफर कारकुनों की मेहनत और गैर जानिबदाराना सहाफत का इकास है। यकीन है 92 न्यूज की टीम तजर्बे, सलाहियत और मुस्बत जज्बे के साथ जिम्मेदारी निभाती रहेगी। चैनल 92 की चौथी सालगिरह के मौके पर टीम 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 साल के मुख्तसर अरसा में 92 ने खबर जिम्मेदारी के साथ देने के मोटो को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की 92 न्यूज की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं 4 साल में 92 न्यूज ने जिम्मेदारी के साथ खबर देने की रवायत बरकरार रखी। अवाम में पाकिस्तानियत पैदा करने के लिए 92 न्यूज की काविशें काबिले तहसीन है। उम्मीद है 92 न्यूज मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार अपना किरदार अदा करता रहेगा। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। 92 चैनल हक की, सच की और गरीब की आवाज बना हुआ है। किसानों की भी बड़ी आवाज उठाता है। दुनियाई सहाफत के रोशन सितारे 92 न्यूज की चौथी सालगिरह। शहर शहर केक काटने की तकरीबात, मुल्क के कोने कोने में खुशी का समा। सियासतदानों, खिलाड़ियों, फनकारों समेत हर शोबा जिंदगी की शख्सियात के 92 न्यूज के लिए तहनीती पैगामात। तो क्या करें, 50 रुपए खा के बैठे हैं। बिल गैस पे ज्यादा आ रहा है। मान गुलजार साहब को लेकर वसीम अकरम प्लस साबित होंगे। खामोशी की भी एक जबान होती है। आसिफ अली जरदारी का खुसूसी इंटरव्यू बड़े अरसे से बताते आ रहे थे नात की तैयारी नहीं है। खबर तो खबर 92 न्यूज के प्रोग्राम्स का भी को दूर दूर तक कोई सानी नहीं। इंतखाबात, सियासत, एहतसाब समेत हालात हाजरा की हकीकी तस्वीर दिखाई। मुआशरती, सियासी और माशी मसाइल पर खबरों के पीछे छुपे हकायक सामने लाए। प्रोग्राम मुकाबिल 92.8 विद सादिया अफजाल। और हो क्या रहा है कि दुनिया भर में चर्चे। दिन के आगाज पर प्रोग्राम सुबह नूर, घर घर में टीवी स्क्रीन की जीनत। हम हमेशा हादसों के मुंतज़िर होते हैं और ये भूल जाते हैं कि हादसे किसी के मुंतज़र नहीं होते। मंडे को मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर साहब जाएंगे लंदन में, अचानक बीमार हो जाएंगे। अवामी उमंगों का तर्जुमान 92 न्यूज हमा वक्त सच की तलाश में कोशा। अपने आगाज से ही ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम्स लाया कि हर स्क्रीन पर नजर आने लगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी 92 न्यूज के हमसफर रहे। नामवर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक, आसमा शिराजी और अयाज अमीर ने भी 92 न्यूज के साथ अवामी मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। की तारीख बदलने का दिन 92 न्यूज HD+ इस बदलती दुनिया में जा रहा है तहलका का रोशन पाकिस्तान का। बादल, बारिश, तूफान या कुछ और, ये सब कुछ होगा 92 न्यूज के ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज़ रूम। खबर होगी
और भी तेज तरीन। आपको पाकिस्तान के पहले ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज रूम में खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल मेयार से हम-आहंग टेक्नोलॉजी में यफ्ता पाकिस्तान का पहला चैनल, पहले HD+ टेक्नोलॉजी, फिर दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो और 3D ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज रूम मुतारिफ कराया। होलोग्राम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। 92 न्यूज की इंतजामिया आगे भी जिद्दत का सफर जारी रखने के लिए पुरआज़्म। एहतसाब बिला तफरीक, हुक्मरान जमात के अहम रहनुमा अब्दुल अलीम खान नैब में गिरफ्तार। पंजाब के सीनियर वजीर लाहौर ऑफिस में पेश हुए। पूछताछ में मुतमईन ना करने पर हिरासत में लिया गया। DG नैब का कहना है अलीम खान की गिरफ्तारी ऑफशोर कंपनीज और आमदन से ज्यादा असासों पर अमल में लाई गई। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। अलीम खान ने पंजाब की वजारत बल्दियात का कलमदान छोड़ दिया। इस्तीफा वजीर आला पंजाब को अरसाल। अलीम खान का कहना है गिरफ्तारी के बाद सीनियर वजीर के ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं। अपने खिलाफ केस और गिरफ्तारी का अदालत में सामना करेंगे। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को अलीम खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वुज़रा को मामले पर बयानबाजी से रोक दिया। बोले नैब कानून की हुकूमत असरअंदाज नहीं होगी। उधर अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास गवर्नर और सूबाई वुज़रा शरीक हुए। जिस तरह अलीम खान ने फौरी इस्तीफा दिया, इससे कल्चर नजर आता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पता चलता है तहरीक इंसाफ में क्या कल्चर है और बाकी जमातों में क्या है। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद समझ नहीं आता अपोजिशन अब क्या बहाना बनाएगी। एहतसाब अदालत की मुकम्मल हमायत करते हैं और इदारों के साथ खड़े हैं। अलीम खान की गिरफ्तारी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं अलीम खान को दिखावे के तौर पर कुर्बानी का बकरा बनाया गया। कमर जमान कायरा ने कहा सिर्फ एक केस में अलीम खान को बिठाने से बैलेंस नहीं होगा। तराल चौधरी बोले PTI की हुकूमत पूरी तरह फेल हो गई। हम ना डील चाहते हैं ना ही ढील। जब एहतसाब सबका है लाजिम तो शामिल किए जाएंगे साबिक वज़ीर आज़म। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी नैब का बुलावा आ गया। नैब रावलपिंडी ने LNG स्कैंडल में तहकीकात के लिए शाहिद खाकान को 8 फरवरी को तलब कर लिया। इससे कबल साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी नैब में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज के वारंट गिरफ्तारी जारी। इख्तियारात से तजावुज़ करने के रेफरेंस में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शौकत अजीज के वारंट के मुतल्लिका सफारत खाने से तामील कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की बैरून मुल्क उड़ान पर पाबंदी। नैब रेफरेंस के बायस ECL में नाम होने पर लाहौर एयरपोर्ट पर रोका गया। गिलानी जनूबी कोरिया जा रहे थे। कहते हैं रोककर बुनियादी इंसानी हुकूक को पामाल किया गया। नफीसा शाह बोली इमरान एंड फ्रेंड्स ने ECL को सियासी इंतकाम का हथियार बना लिया है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास।
साबिक IG KP नवीद खान और दीगर शख्सियात के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। जावेद इकबाल का कहना है नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात न करने की सलाहियत का तासुर मुस्तरद करते हैं। लाहौर में महकमा एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाई। LDA सिटी में मुबैना घपलों के इल्जाम में साबिक चीफ इंजीनियर इसरार सईद गिरफ्तार। इसरार सईद के खिलाफ 4 करोड़ 17 लाख रुपए की करप्शन साबित हुई। महकमा दाखिला का नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल लाहौर से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने PHC जाने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के कोलेस्ट्रॉल और शुगर का लेवल मामूल से ज्यादा। मुख्तलिफ टेस्टों की रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत की समाअत। मेडिकल का मामला है, अदालत कल ही इस केस को मुकर्रर करे। वकील ख्वाजा हारिस की अपील। अदालत ने समाअत मंगल तक मुलतवी करते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया। वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का अहम इजलास। चारों सूबों के वज़राए खजाना शरीक। NFC अवार्ड पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 6 ज़ेली कमेटियां 6 हफ्तों के दौरान अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार करेंगी। वज़ीर खजाना ने यकीन दिलाया कि 18वीं तरमीम के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद धरना केस का फैसला जारी। विफाक और सूबों का नफरत, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी फैलाने वालों की निगरानी का हुक्म। सड़कें ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई जरूरी करार। धरने के शुरका ने मुसलमानों के जज्बात से खेला। हर रोज मुल्क को 88 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन 45 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला अदालती वेबसाइट पर जारी। तेज रफ्तारी ने मंजिल पर पहुंचने की मोहलत न दी। करक में अलमनाक हादसा, 12 अफराद मौत के मुंह में चले गए, 6 जख्मी। हादसा इंडस हाईवे पर कोच और पिकअप के दरमियान तसादुम के बायस पेश आया। टक्कर होते ही कोच में आग लग गई और पल भर में मुसाफिर जिंदा जल गए। खैरपुर में 14 साला रिमशा का कातिल पकड़ा गया। मुल्जिम 25 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब और गैरत के नाम पर 3 कत्ल कर चुका है। सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है। जुल्फिकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड 92 न्यूज ने हासिल कर लिया। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मरी और दीर बाला में बर्फबारी। गलियात, कमराट, शांगला, लवारी टॉप, बिन शाही में भी बर्फ के गालों की बरसात। एबटाबाद, मरी रोड समेत कई राब्ता सड़कें बंद। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। उधर एबटाबाद में सड़कों की बंदिश के बावजूद इंसदादे पोलियो मुहिम जारी।